देश की राजनीति में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज फिर एक बार चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह वही पुरानी है, बेबुनियाद आरोप और भ्रम फैलाने का खेल। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी और चुनाव आयोग को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबूत और तर्क पेश करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब यही राहुल गांधी युवाओं को भड़काने पर उतर आए हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डाला है जिसमें लिखा है कि देश के युवा, छात्र और जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी जनता के भरोसे से पूरी तरह निराश हो चुके हैं? क्या उन्हें अब ये लगने लगा है कि देश की जनता उन्हें वोट देकर कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी और इसी हताशा में वे युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? बीते दिनों पड़ोसी देश नेपाल में जेन ज़ी के प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट देखने को मिला था। अब राहुल गांधी भी उसी तख्ता पलट मॉडल को भारत में लागू करने का सपना देख रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अब जनता से विश्वास जीतने के बजाय युवाओं को सड़कों पर उतारकर देश की अस्थिर करना चाहती है? क्या कांग्रेस की लालच इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने की साजिश रच रही है? याद दिला दे, राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि वे वोट चोरी और चुनाव आयोग पर एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त आया तो हाइड्रोजन बम तो दूर, पटाखा तक नहीं फूटा। ना कोई दस्तावेज, ना कोई प्रमाण, ना कोई ठोस तर्क, सिर्फ खोखली बयानबाजी, और जनता ने इस नौटंकी को नकार भी दिया। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस सत्ता से दूर होकर पूरी तरह बेचैन हैं। यही वजह है कि हर बार नए नए हथकंडे अपनाते हैं, कभी चुनाव आयोग पर हमला, कभी जनता को भ्रमित करने की कोशिश, और अब सीधे युवाओं को भड़काकर अराजकता फैलाने का एजेंडा। सवाल ये है कि क्या यह जिम्मेदार विपक्ष का चेहरा है या सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वाली हताश राजनीति? लोकतंत्र की रक्षा करने के नाम पर असल में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। राहुल गांधी युवाओं को संविधान बचाने का नारा दे रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि उनका मकसद संविधान नहीं बल्कि सत्ता है। उनका मकसद लोकतंत्र नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की कुर्सी है, और इसी कुर्सी की लालसा में वे युवाओं को मोहरा बनाना चाहते हैं। भारत नेपाल नहीं है, यहाँ लोकतंत्र गहरी जड़ों से जुड़ा है। यहाँ की जनता भ्रम और भड़काऊ नारों में नहीं फंसती। यही वजह है कि बार बार राहुल गांधी की राजनीति को ठुकरा चुकी है, और यही वजह है कि आज भी सत्ता का दरवाजा उनके लिए हमेशा बंद है और बंद ही रहेगा। तो क्या राहुल गांधी युवाओं को भड़काकर देश में अस्थिरता पैदा कर सत्ता हथियाना चाहते हैं? क्या वे कुर्सी के लिए अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये सवाल आज हर देशवासी पूछ रहा है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि राहुल गांधी के लिए देश और लोकतंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख ही सबसे बड़ा एजेंडा है। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर कमेंट किया है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी सत्ता के लालच में इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान पर निशिकांत दुबे ने भी कमेंट किया है। निशिकांत दुबे ने इस पर कहा है कि राहुल गांधी अब देश में जो है अस्थिरता लाना चाहते हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरगोविंद अरोड़ा, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। आपका बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। रतन जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक नीरज राय जुड़ चुके हैं। तो सीधे मैं रुख करती हूँ रतन जी, आपके पास ही सीधा सवाल आपसे ही है कि सत्ता के भूख में क्या तख्ता पलट की अब साजिश कर रहे हैं? संगीता जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे मित्र हरिगोविंद जी हो चाहे नीरज भाई हो, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी अगर कुछ कह रहे हैं, नेता विपक्ष अगर कुछ कह रहे हैं, तो सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने महादेवपुरा का उदाहरण दिया, उन्होंने कल कर्नाटक की एक और सीट का उदाहरण दिया।
वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार वोट चोरी हो रही है। और वोट चोरी जब उन्होंने पकड़ ली है तो वो पकड़ने के बाद वो पुख्ता सबूत दे रहे हैं। उस सबूत को चुनाव आयोग मान ही नहीं रहा है और वो चीज पूरी विपक्षी दल कर रहे हैं, पूरे भारत की जनता समझने लगी है। यहां तक कि भारत के लोग ये कहने लगे हैं कि सही मायने में वोट चोरी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पिछले 11 साल से रोजगार के नाम पे, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे, महंगाई के नाम पे, किसानों के नाम पे, बहुत सारे मुद्दों के नाम पे सरकार में आई थी। लेकिन सरकार में आने के बाद उन्होंने क्या किया वो देश के सामने है। देश को लगातार ठगने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी ने उनका घोंघा पकड़ लिया है। और जब घोंघा पकड़ लिया है तो प्रधानमंत्री जी कभी रोने लगते हैं, कभी तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन संगीता जी, बात एकदम स्पष्ट है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर लोकतंत्र की हत्या इसी तरीके से की जाएगी तो देश का युवा जाग जाएगा, देश की महिलाएं जाग जाएंगी, देश का किसान जाग जाएगा। और इस देश में अगर स्टूडेंट जाग जाएगा। रतन जी, सवाल ये भी उठता है ना कि राहुल गांधी युवाओं की पढ़ाई को लेकर, रोजगार को लेकर, इन सब मुद्दों से भटकाना क्यों चाहती है? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता है हरगोविंद जी भी हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। आपने जो भी कहा है कि हरगोविंद जी ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि जेन ज़ी संविधान बचाएगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा, लेकिन क्या ये लोकतंत्र की रक्षा या सत्ता की लोलुपता में युवाओं को जिस तरह से भड़काने की, सड़कों पर उतारने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, कैसे देख रहे हैं आप? वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम, बोलिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का ये जो कृत्य है आज का, जो इन्होंने ट्वीट किया, ये ना केवल संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना कृत्य है, अपितु ये राष्ट्र को क्या अराजकता की ओर लेकर जाना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने संगठन को तो जागरूक कर ना सका, पहले कांग्रेस को तो बचा लो, तब तो आप लोकतंत्र बचाओगे। समय समय पर राहुल गांधी जी, अरे आप समझिए, आपको चुनाव आयोग नहीं नकार रहा, आपको जनता नकार रही है। और अभी ताजा उदाहरण लो, जो साहब संविधान बचाने चले थे, क्या किसी संवैधानिक कार्यक्रम में ये कहीं आए नजर? ना संसद भवन के उद्घाटन में, ना लाल किले पर, ना राष्ट्रपति चुनाव में, ना उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण में। और जिन प्रत्याशी को इन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए घोषित किया था, ये तो उन्हें ही धोखा दे गए। इनके नेताओं, वो तो बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ था ना, वो कैसे चोरी हो गया? इनके नेता ही इनके चोर निकले, 15 वोट इनको कम मिले और उन्हें धोखा देकर स्वयं ये मलेशिया में आनंद ले रहे थे। तो एक व्यक्ति जिसको उनके परिवार ने, जिसको उनकी पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया, देश का युवा क्यों गंभीरता से लेगा? और ये आज को इनका कृत्य कांग्रेस का नया नियम। रतन जी, हंसिए मत, शर्म कीजिए। कांग्रेस का इतिहास देखिए, राहुल गांधी के पूर्वजों ने सत्ता के लालच के लिए देश का विभाजन कर दिया। यही कांग्रेस 44 से 101 पे चली गई और आपकी भाजपा 303 से 240 पे आ गई। कांग्रेस की समस्या पे सरकार चल रही है और शर्म हमें करना चाहिए, सुनती नहीं। शर्म हमें करना चाहिए। मैंने आपको बीच में रोका नहीं, आप मर्यादा। रतन जी सुन लीजिए, रतन जी सुन लीजिए, आप सुनिए ना। 44 से 101 पे चली गई, अपने नेता की सुनना भी नहीं चाह रहे आप। पे आ गई, जो बहुमत वाली भाजपा बैसाखी के सारे चल रही है, आप हमें बचाना चाहिए तो सत्ता, आप अपनी भाजपा को बचाइए ना। रतन जी, आप अपनी भाजपा को बचाइए। आज आपकी अपने नेता की बैसाखी पे चल रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी पे खड़ी है। अब विडंबना कांग्रेस की क्या है? से पता है कि जिस दिन चंद्रकांत नायडू जी और नीतीश कुमार अपनी ना तो राजनीति की मर्यादा जानते हैं, ना राजनीति की लक्ष्मण रेखा जानते हैं, और ना चर्चा। रतन जी, जब आप बोल रहे थे कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था, आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। हरगोविंद जी जब बोल रहे हैं तो आपको सुन लेना चाहिए। और साथ ही आप लोग जो देश में जिस तरह से जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, एक मतलब सीधा सीधा यही निकलकर सामने आ रहा है कि इसका कोई विकल्प नहीं खोज रहे, लेकिन देश में अराजकता फैलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। युवा आपका साथ देंगे क्या ऐसी चीजों से? आप देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है, कांग्रेस अपनी जगह पर राजनीति करे, बीजेपी अपनी जगह पर राजनीति करे, लेकिन क्यों देश के जो युवा है उनको क्यों आप सड़कों पर लाना चाह रहे हैं? उन्हें क्यों सड़कों पर लाना चाह रहे हैं? रतन जी, क्या आपको पता है कि नेपाल में क्यों हो रहा था? जेन ज़ी क्यों आया? नेपाल में क्या था? आप नेपाल की चीजों को
आप लोग क्यों भारत में लाना चाह रहे हैं? क्यों भारत में बार बार जो है भारत में ये प्रदर्शन कराना चाह रहे हैं? भारत में जो एक अराजकता का माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं, एक राजनीति के लिए देश के युवाओं का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। ठीक है नीरज जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी द्वारा जिस तरह से जेनजी को संविधान बचाओ आंदोलन में शामिल करने की बात कही जा रही है, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा क्या या और कमजोर होगा? नीरज जी, आपका सवाल ही नहीं क्लियर हो रहा है। नीरज जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जेनजी का नाम लिया तो जेनजी संविधान बचाएगी, तो जेनजी संविधान बचाएगी क्या? आंदोलन में शामिल करना चाह रहे हैं युवाओं को, इससे देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या फिर कमजोर होगा? नीरज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हरगोविंद जी बोल लीजिए, नीरज जी तक आवाज नहीं जा रही। देखिए रतन जी, आप ना धैर्य रखिए, आप बीच में टोकिए नहीं, आपको कोई नहीं टोकता बीच में, आप चर्चा की मर्यादा बनाकर रखिए। ये आपके झूठ बोलेंगे चैनल पे बैठ के, अपमान को दर्शा रहे हैं, बैठ के झूठ बोलेंगे आप नहीं, झूठ क्या, आपके नेता 50 वर्ष सत्ता में रहकर कांग्रेस एक जिम्मेदार शासक के रूप में, एक जिम्मेदार सरकार के रूप में अपने दायित्व को नहीं निभा सकी। अब जनता ने यदि विपक्ष का अवसर दिया तो आप एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। और आप रतन जी देखिए, ऐसे रतन जी ऐसे चर्चा नहीं होगी। रतन जी आप सुनने का धैर्य रखिए। जनता ने आपको तमाचा मार दिया। रतन जी देश की जनता आपको नकार रही है, चुनाव आयोग आपको नकार नहीं रहा। बैलेट पेपर पर होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव आप पूरी तरह से औंधे मुंह गिन के हार जाते हैं, तो क्या आप बैलेट पेपर को भी दोष देंगे? आप बताइए, क्या उसमें चुनाव आयोग की भूमिका नहीं थी? क्या उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट की चोरी की? अरे आपके कार्यकर्ता आपको धोखा दे रहे हैं, देश की जनता आपको नकार रही है, आपके चुने हुए सांसद आपको धोखा दे रहे हैं। आप समझिए, सबूत दिया, हमको कोई धोखा अरे 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 आप समझिए, आप उनके आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। आप जिनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं उनकी भी राह गलत है। और जिस नेपाल के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, अरे साहब नेपाल में लोकतंत्र आए हुए अभी कितने वर्ष हुए? और भारत में भगवान राम के युग से पाकिस्तान लेके चले लोकतंत्र है। कभी आप बांग्लादेश लेके चले जाते हैं, समझिए, आप जिस सभ्यता में आज आपको इतना बोलने का जो अवसर मिल रहा है, ये उसी लोकतंत्र की तो देन है। हजारों वर्षों से भगवान राम के युग से। रतन जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर? आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कैसे कर सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम उठाकर? रतन जी ठीक है, हरगोविंद जी रुक जाइए, हरगोविंद जी रुकिए, मैं आपके पास आती हूँ। देश का नाम तो इन लोग लेते हैं। ठीक है, नीरज राय हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नीरज जी बताइए। जी, तो अपना सवाल थोड़ा दोबारा हमसे पूछिए, उस समय अब नेटवर्क इशू हो गया। साफ सवाल था कि जिस तरह से जेनजी का नाम लिया जा रहा है, जेनजी को सड़कों पर उतारने की बात जो है वो कर रहे हैं राहुल गांधी, तो क्या लग रहा है जेनजी संविधान बचाओ जो कहकर राहुल गांधी जेनजी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं देश में, तो क्या इस तरह से लोकतंत्र मजबूत होगा या फिर कमजोर होगा? देखिए लोकतंत्र मजबूत तो उस समय जब जेपी आंदोलन हुआ था उस समय भी नहीं हुआ था जी। आपने देखा था वह भी आंदोलन छात्रों ने किया था, गुजरात से उठा था आंदोलन, बंगाल तक चला गया था। और आजाद भारत का वो पहला आंदोलन होगा क्या विश्व का इकलौता आंदोलन है कि युवाओं का और छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व 75 साल के बुजुर्ग ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। और वर्तमान स्थिति देखा जाए तो लोकतंत्र का निर्धारण भारतीय जनता पार्टी को अधिकार किसने दे दिया करने का। और रही बात, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता का भी सुन रहा था, वो बोल रहे थे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष का एक अधिकार होता है, अगर वो लड़ाई संवैधानिक तरीका से और सदन के अंदर लड़ना चाहता है, नहीं हो पाता है निस्तारण उसका, तो जनता के बीच में जाया जाता है, इसे लोकतंत्र कहा जाता है। और तानाशाह वो होता है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी को मलेशिया बता रहे थे कि मजा मारने गए थे, तो क्या प्रधानमंत्री जी विगत 11 सालों से वास्को डिगामा बनकर विश्व भ्रमण पे जा रहे हैं, क्या वो मजा मारने जाते थे? तो सीधे मैं रुक करती हूँ, मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं 3 मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, सीधे मैं हरगोविंद जी के पास रुक करती हूँ। हरगोविंद जी आप बोल रहे थे कुछ?
देखिए, मेरा जो कहने का तात्पर्य था, जो राजनीतिक विश्लेषक नीरज जी बैठे हैं, इनके नेटवर्क में कहीं गड़बड़ आ गई थी, तो इन्होंने पूरे शब्द सुने नहीं। मैंने कहा था उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान आप अपने प्रत्याशी को खड़ा करते हैं और आप स्वयं विदेश में चले जाते हैं। आप उनके लिए ना चुनाव प्रचार करते हैं, ना आप उनके लिए वोट की व्यवस्था करते हैं, तो आप धोखा देते हैं उन्हें। तो जो अपने प्रत्याशी को धोखा दे सकता है, क्या वो देश की जनता को नहीं धोखा दे रहा? दूसरे, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस के प्रवक्ता ध्यान से मेरी बात को सुन ले, सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते अंगद की भांति मैं राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं, संविधान के विषय में दिल्ली की जिस भी जगह वो रैली कर लें, और एक रैली मैं स्वयं करता हूं। यदि राहुल गांधी उससे अधिक संख्या संविधान के विषय को लेकर इकट्ठा कर दें, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दूसरे, कांग्रेस के लिए क्या ये कोई नई बात है? देश का विभाजन समय समय पर और देश को खंडित इन्होंने केवल सत्ता के लिए किया। क्या आतंकवाद कांग्रेस की देन नहीं थी? क्या नक्सलवाद कांग्रेस की देन नहीं थी? देखिए, एक पार्टी जो सत्ता से बाहर रहकर इतनी विचलित हो रही है। नीरज जी, आऊंगे आपके पास, बोलो। कांग्रेस और फिरंगी, देखिए थोड़ा आप भूतकाल में जाइए, जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस और फिरंगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए कांग्रेस का इस्लामीकरण किया और पाकिस्तान ने फिरंगियों का इस्लामीकरण कर दिया। तो अगर यह उदाहरण पूरे विश्व के सामने है, क्या अभी आप लोग लेते थे, अंग्रेजों की दलाली आप लोग करते थे? कांग्रेस किस मुंह से कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही है और किस मुंह से कांग्रेस अखंड भारत की बात कर सकती है? दलाली अंग्रेजों की मुखबरी आप करते थे, वायसराय से पेंशन आप लेते थे। आप देखिए, थोड़ा समय दिया जाए। नीरज, आती हूँ आपके पास। जिसने देश की आजादी में भाग ली थी, नहीं आप मां भारती को खंडित कर दिया, मां भारती की भुजाएं काट दी केवल सत्ता के लिए। अच्छा, और मतलब आपने मां भारती को बचा लिया। आप बोलना बंद कर दीजिए। आप एक नाम बताइए ना, एक नाम बताइए जो मां भारती के लिए अपना जान गंवाया हो। एक नाम बता दीजिए जिसने अपने नाखून का ये तो कहानियों की बातें रह गई ना भारती के लिए। आज की पीढ़ी सब जानती है। आप एक नाम बताइए ना। मैं तो राहुल गांधी जी का इतना आदर करता हूँ, इतना आदर करता हूँ कि अगर कांग्रेस ऐसे कृत्य करते रहे तो हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी देश की जनता को समझाने में कि कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी है। तोड़ने के लिए एक अब जो देश में दो धाराएं खींच चुकी हैं, घुसपैठियों के समर्थन वाला दल और देशभक्तों के समर्थन वाला दल। उस समय अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, उस समय अंग्रेजों की दलाली करते थे, कांग्रेस ने तो अपनी राह नहीं ली। ये कांग्रेस को तो देश की जनता भी नहीं भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी में जिसने आजादी में भाग लिया, आजादी की लड़ाई लड़ी और मां भारती के आज यदि जन जी के माध्यम से देश के युवाओं को भड़काने का प्रयास करेगी तो मां भारती की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोग साहब, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए साहब। भारती तो का नाम सत्ता से बाहर हुए वो चाहिए। देश के युवाओं ने लड़ाई ले ली ना, तो देश छोड़ के भागोगे, सत्ता जाएगी, देश से बाहर हो जाना पड़ेगा। आएगी, मुंह छुपाने की भारतवर्ष में जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के लिए लड़ाई इस्लामिक राष्ट्र ये आपको शरण देगा। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष वही है ना, एक उदाहरण आप देख चुके हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारने का काम किया। देश के नेता विपक्ष तो 2009 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, 2004 में भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। ठीक है, तो बहुत देर से नीरज जी कुछ बोलना चाह रहे थे। नीरज जी, मैं आपके पास आती हूँ, जी बोलिए। ये पूरा मुद्दा ही जो था संगीता जी, जो डिबेट हम लोगों का जेन जेड पे था, इसको भाजपा प्रवक्ता के द्वारा भूतकाल में लेकर जाने का काम किया गया। इससे सत्य साबित यही होता है कि राहुल गांधी के द्वारा उठाई गई बात कहीं ना कहीं सही जगह पर जाके चोट करी है। मैं भूतकाल पे बात करता हूं। ये बताया जाए भाजपा प्रवक्ता के द्वारा कि मुस्लिम समर्थित पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग था, पाकिस्तान समर्थित मुस्लिम लीग, उस मुस्लिम लीग में कौन था 2 बार चुनाव हार कर मंत्री बना था? वो भाजपा के ही आरएसएस जो संघ के संस्थापक थे। कौन था वो? जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। और भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बात करती है, हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद आजाद भारत में पहली बार हिंदुओं को कैटेगराइज किया गया, अगड़ा हिंदू, पिछड़ा हिंदू और दलित हिंदू। यहाँ पे पहली बार होता 18-19 के सदन सत्र में कि आरटीआई में जरूरी मुद्दों पे जानकारी जुटाने पे भी रोक लगा दिया जाता है, युवाओं को बेरोजगार से ग्रसित कर दिया जाता है, पेपर लीक जो है रिकॉर्ड होता है, और मुद्दे की बात अगर करी जाती है महंगाई रिकॉर्ड होता है। जिन जिन मुद्दों को आपने आकर जो अपनी योजनाएं लाए हैं 2014 से पहले
पहले आप विरोध करते थे और 2014 के बाद उसी को अमली जामा पहनाते हैं। और बात है राहुल गांधी का, मैं भी मान रहा हूं कि राहुल गांधी कुछ नहीं है, उनका कोई असर नहीं है। जब राहुल गांधी का करेंगे तो कोई असर नहीं है। अरे भाई आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, पूरा डिबेट तो आप ही बोले हैं, पूरा डिबेट तो आप ही बोले हैं। जब राहुल गांधी का, सुन लीजिए ना, अरे सुनिए भाई, अरे हरिगोविंद जी थोड़ा सुनिए, धैर्य रखिए, अब राजनीति छोड़ रहे थे। अरे आप सुन लीजिए, मैं आपने थोड़ा उछला हूँ। ठीक है हरगोविंद जी, राहुल गांधी को लेकर बोल रहे हैं, अभी नीरज जी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आपसे ही जवाब लूंगी नीरज जी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नहीं मंत्री बने थे क्या? नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मंत्री नहीं बने थे, आप लोग क्या जान रहे हैं? किसान समर्थित मुस्लिम लीग मंत्री बना था, गलत तथ्य आप दे रहे हैं। राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, राहुल गांधी कुछ नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी सिस्टम लगी है राहुल गांधी को डिफीट करने के लिए। क्या बात करते हैं नीरज जी, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की बात तो हो रही है, लेकिन नीरज जी ये भी बात हो रही है कि देश में अराजकता नहीं होनी चाहिए, देश में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसका एक जो है किसी तरह के युवाओं को परेशानी ना हो, ये भी सवाल उठ रहा है। तो इस पर भी जरा देश में राजनीति के दौर से, राजनीतिक तरीके से क्या कुछ मतलब इसका निकल सकता है, क्या कुछ हो सकता है ऐसे बयानबाजी से, इसके बारे में भी जरा नीरज जी बताइए। ये बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल पूर्णतया सत्य है। कहा जाता है कि अगर कोई सरकार क्योंकि देखिए जब भी हिंसा होती है या फिर किसी प्रकार की कोई भी अराजकता फैलती है तो उसमें जो है आम जनता पिसते हैं, जो नेता है वो नहीं पिसते हैं, आम जनता को परेशानी होती है। तो आम जनता के हिसाब से नीरज जी आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को, ये बताइए। कांग्रेस में मुख हो ना, विगत 11 सालों से, अरे उनको चुप कराइए, वो पता नहीं कहां से, विगत 11 सालों से देखा गया है कि बौद्धिक हिंसा के साथ साथ भाषाई दरिद्रता का परिचय भी दिया जाता रहा है। और विपक्ष को तो छोड़िए, सत्ता पक्ष की तरफ से ही ऐसी अनर्गल बयानबाजियां करी जाती रही हैं और यह प्रमाणित करा जाता था कि जो भारतीय जनता पार्टी बोले उसे आप स्वीकार करो, और नहीं स्वीकार करोगे तो स्वीकार करा दिया जाएगा। यह लोकतंत्र की धज्जी उड़ाने का काम किया जा रहा है। और आइए, वोट चोरी की बात होती है, वोट चोरी की बात होती है। राहुल गांधी ने 1 सीट पे वोट चोरी किया था और वही अनुराग ठाकुर ने 6 सीटों को गिना दिया। इसका मतलब कि भाजपा ने भी प्रमाणित किया था कि वोट चोरी देश के अंदर हुआ है। ठीक है नीरज जी, तो सीधे मैं रुक करूंगी, मेरे साथ रतन जी जुड़े हुए हैं। रतन जी ये बताइए कि आप कुछ देर पहले बोल रहे थे और कई बार आप लोग बोलते आए हैं कि संविधान खतरे में है, आखिर संविधान को खतरा किससे महसूस हो रहा है आपको? देखिए संगीता जी, सदन के अंदर एक चुने हुए सांसद दानिश अली को कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि सदन से बाहर निकल, मैं तुझे देख लूंगा। संविधान उस दिन खतरे में आ गया था। संविधान उस दिन खतरे में आ गया था जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, देश का प्रधानमंत्री मौन धारण करके बैठ गया, 2 साल तक मणिपुर नहीं गया। उस समय संविधान खतरे में आ गया था। संविधान तब खतरे में आ गया संगीता जी कि जब युवाओं रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं, उन्हें लाठी डंडों से पीटा जाता है। हरगोविंद जी बोले दीजिए। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हरगोविंद जी मैं आपके पास इसके बाद आऊंगी। रतन जी बोलिए, और किस राज्य का नाम लेंगे? रतन जी बोलिए, क्योंकि मेरे पास भी और भी राज्यों के लिस्ट है, उनका नाम आप लेते हैं कि नहीं वो भी मैं सुनना चाह रही हूँ। रतन जी 1 मिनट, हरगोविंद जी रुक जाइए। बिल्कुल लूंगा। रतन जी बोलिए जी। हरगोविंद सिंह जी को शांत कराइए ना, हम बताने के लिए बैठे हैं। अब आपको पीड़ा हो रही है ना, क्योंकि अब आप बोल रहे हैं, अरे मैं आपको भाई, अब आपको पीड़ा हो रही है, यही धैर्य रखना। ठीक है बोलिए। अरे हम तो आपकी सच्चाई बता रहे हैं, हम तो झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अगर दर्शक भी देख रहे हैं, अगर दर्शक भी देख रहे हैं, उन्हें पता है, दर्शक भी देख रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि वह आज सड़कों पे है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाए जा रहे हैं, किसानों को मारा जा रहा है, पीटे जा रहा है। अब आपको पूरी सच्चाई है। महंगाई हाहाकार मचा के बैठी है, भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है, ये सच्चाई है। अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले, अंग्रेजों की चमचागिरी करने वाले, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले, माँ भारती को जंजीरों में कैद करवाने वाले लोग आज चैनल पे आके प्रवचन दे रहे हैं। पहले अपने भाजपा को बचाइए। 303 सीट वाली भाजपा 240 पे आके बैसाखी पे खड़ी है। और आप अब जिस दिन राहुल गांधी जी का हाइड्रोजन बम आएगा ना, उस दिन भाजपा दूर दूर तक दिखाई दे देगी।
यही चोरी लोकतंत्र करके है, यही सरकार लोकतंत्र बनाने वाले है, यही लोग, आपको समझ आपको नहीं तो आ रहा। चैनल पे नहीं आप आना अपने चाहिए, कार्यकर्ताओं की आपको तो सुनते हैं। शर्म आनी आप चाहिए अपने कि कार्यकर्ताओं वोट की चोरी सुनते हैं, करके देश की जनता का सरकार आपको बनाने वाले होगा। लोग आज अपने अपने चेहरे पे कार्यकर्ता काली आपके पोत के आंदोलन घूमिए में आपके और साथ हैं, जनता किसी दौड़ाएगी ब्लॉक आपको, करके, जिला देश करके, के किसी छात्र प्रदेश दौड़ाएंगे, करके, देश की युवा दौड़ाएंगे और नेता अब आपकी आपको बस में बख्शा से नहीं उतर जाएगा, उतर जा रहे हैं। अब आपको इस छोड़ा देश को नहीं धक्का जाएगा। मारने के लिए देश कार्यकर्ता की नहीं जनता है, जाग जिसमें रही है, बैटरी और इंजन आपने पूरी जगा खराब हो दिया, चुके हैं। उन्हें जागने तो पे इस मजबूर घटना कर दिया है को और ये लोकतंत्र वोट चोरी कर बार बार लगातार नहीं रोड होगी, पे नहीं एक फेंकेंगे। बार हो गया, 2 बार आप हो ये गया, बताइए 3 बार हो गया, 3 तिवारी बार जी, आपने वोट चोरी की है। आप वोट एक चोरी तर्कपूर्ण बर्दाश्त बात नहीं कीजिए ना होगी, कि अब आपके वोट नेता चोरी आपको नहीं तो शर्मिंदा कर रहे होगी, हैं। अंग्रेजों की आज ग़ुलामी कांग्रेस के करने वाले प्रवक्ताओं लोग को अपने अब वोट चोरी के नहीं लिए कर शर्मिंदा पाओगे, होना पड़ रहा है अब राष्ट्रीय वोट टीवी पर, चोरी नहीं कर पाओगे। पूरे देश के सामने। एक ज्ञानेश कुमार को बोल देना, तो आप किस अब उसको नेपाल की बोल बात देना कर रहे हैं? कि अब वो अरे आपको बचा लेंगे, एक विजन आप नहीं उनके बचा ट्वीट पाएंगे, से, राहुल गांधी आप के विदेश ट्वीट से भागने उनका की एक विजन तैयारी स्पष्ट करो। हो रहा राहुल कि गांधी ना तो जी ने देश के घोड़ा प्रधानमंत्री के पकड़ साथ लिया देश है, के 140 अब करोड़ गए काम से से तुम गंदा लोग, मिला अब तुम लोग गए काम से, विश्व गुरु बनने का प्रयास ठीक ठीक है रतन जी, आपने बोल लिया ना, जवाब ले लेते हैं हरगोविंद जी। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, रतन जी, चोरी पकड़ी गई है, ऐसे में समझ किसी को जाओ, कोई नहीं सुन पा रहा है। ठीक है रतन जी, अब आपने यही बोल तो लिया, रतन हरगोविंद जी तिवारी, से मैं जवाब ले लेती हूँ। यही हमको तो बोलने रतन नहीं दिया तिवारी ना इसमें, इसमें। यही तो विडंबना है उन्होंने हमें कि आप बोलने किसी को नहीं बोलने नहीं दिया। देते और संगीता आपको अपना जी, समय जी, पूरा मैंने बीच चाहिए में- कि आप संगीता कोई जी, मैंने विडंबना कहा ना भी- करें। जब इनकी चोरी पकड़ी, यही तो आप ये समझ नहीं पकड़ी रहे थी, ना, आप ठीक है, एक लोग मिनट, रुक संगीत जाइए। में इनकी चोरी आप पकड़ ली, ज़्यादा बोल रहे हैं। रतन जी बोलने रुक नहीं क्या जाइए, आपको ऐसा लगता है? रतन जी रुक जाइए। क्या आपको ऐसा लगता है? अरे पहले कि ये आप टेप जो रिकॉर्डर, कुछ करेंगे, घिसा पिटा टेप उसे रिकॉर्डर जाएगा। पर चुप कराइए। ना तो देखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, इस्तेमाल मत कीजिए ऐसे शब्दों का। शो के दौरान मर्यादा में रहकर बात कर लीजिए, मर्यादा में रहकर कर लीजिए बस। हाँ बिल्कुल, मर्यादा में रहकर, और बोल लेने दीजिए। अब हरगोविंद जी को बोल लेने देती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है, नहीं तिवारी जी, आज आपको अपने समय में चोरी टोका पकड़ी टाकी में गई दम हो रहा है है, ना, अब रोइए, तो यही अब तो मैं रोकना आपसे पड़ेगा। रतन जी एक बात बताइए, आप लोग हमेशा मणिपुर की बात करते हैं, लेकिन जब आपसे ये सवाल किया जाता है ना, पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं बोलते हैं, उस पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। पश्चिम बंगाल पर कभी आप लोग नहीं बोलते हैं। किसी भी नेता को मैं नहीं देखती हूँ पश्चिम बंगाल को लेकर आपके कांग्रेस के किसी नेता को बोलते हुए, जबकि आप लोग एक मंच तो साझा करते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल जाते हैं तब आप लोग अलग अलग हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल पर बात ही नहीं करते हैं आप लोग। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, क्योंकि वो आपके अलायंस में आती है टीएमसी की सरकार, इसलिए आप नहीं बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के साथ हुआ, आप आर्जिकर का मामला भूल गए। सिर्फ आर्जिकर क्यों, जगह जगह कई सारे हुए, हिंसा हुई, आप उस पर बात ही नहीं करते हैं। मैं हमेशा देखती हूँ आप लोग ऐसे बात ही नहीं करते हैं। बचाइए, लेकिन नहीं, मैं किसी को बचा नहीं रही हूँ, मेरा सीधा किसी को नहीं बचा रही हूँ। सवाल तो उनसे, हरगोविंद जी से भी हो रहा है, सवाल हर किसी से किया जा रहा है, बचा किसी को नहीं रहे हम हर किसी का, जब राष्ट्र की बात होगी तो हम हर किसी से सवाल करेंगे। विपक्ष की जब आप पर सवाल उठा दे कि आप बोल नहीं रहे, तो फिर आपको ये लग रहा है कि हम बचा रहे हैं। संगीता जी, ठीक है रतन जी, रुक जाइए, हरगोविंद जी को बोलने दीजिए थोड़ी देर, आप बस शांत हो जाइए थोड़ी देर। अगर आप मर्यादा में डिबेट करना चाहते हैं, थोड़ी देर शांत हो जाइए। अगर आप मर्यादा में करना चाहते हैं, थोड़ी देर शांत हो जाइए। हरगोविंद जी देखिए, राहुल गांधी जी के आज के ट्वीट ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि देश में दो राह, एक तो देश के प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, 140 करोड़ की जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, और दूसरी ओर नेता विपक्ष भारत को नेपाल बनाना चाह रहे हैं। ये तो स्पष्ट आईने की तरह साफ है। तय देश के युवाओं को, देश की जनता और देश के छात्रों को करना है। ठीक है, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे थे। नीरज जी, रतन जी रुक जाइए। नीरज जी। जी संगीता जी, जी 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 जी, पूरा डिबेट ही जो है विषयांतर हो गया है। लेकिन जो बात राहुल गांधी की आ रही है, जेन जेड को लेकर आ रही है, तो कहावत यह है कि भीख मांगने से और अधिक सवाल पूछा जाता है 2014 के बाद से, तो ये पुरातन काल में चले जाते हैं, इतिहास कंगालते हैं। जिनका खुद इतिहास नहीं है वो इतिहास कंगालते हैं। आपने एक सवाल किया था, रतन तिवारी से नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन जरूरी है बोलना। आपने बंगाल की बात करी थी। बंगाल एक ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक संजीवनी देने का काम करता है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर मजबूत सरकार है, अगर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निरंकुश शासक के तौर पे काम कर रही है, तो अब तक धारा 356 वहां पे लग गई होती और वहां की सरकार को गिरा दिया गया होता। लेकिन आप अभी बखूबी जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक संजीवनी अगर किसी प्रदेश से मिलता है 20-22 प्रदेशों को हैंडल करने के लिए, तो वो बंगाल है।
अन्य जगह नहीं है। आरजीकर की आपने बात किया तो आरजीकर में सीबीआई जांच गया है तो केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको त्वरित गति से जांच कराकर उसे जनता के सामने नीरज जी, मैं किसी जांच के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि क्या महिला सिर्फ वहाँ की महिला, हर महिला की बात होनी चाहिए, हर राज्य के महिला की बात होनी चाहिए, हर राज्य में जहां भी हिंसा हो रहा है सबकी बात होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मणिपुर इसलिए आ जाता है कि 180 मिनट के सदन के अंदर भाषण पे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ सेकंड मणिपुर की चर्चा करी जाती है, इसलिए मणिपुर की चर्चा करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और रही बात जेन जेट राहुल गांधी का जो आह्वान करना है, अगर केंद्र की सरकार निरंकुश हो जाती है, अगर वो नहीं सुनती है तो जनता का आह्वान करना नेता प्रतिपक्ष का काम है। और राहुल गांधी को जनता ने ही चुनकर दिया है, वही कांग्रेस है कि 14 में 44, 19 में 52 और आकर 2024 में 303 से 240 करके अपने 101 पर गई है। तो जनता में ग्राफ बढ़ रहा है और राहुल गांधी वही नेता है कि जिसके खिलाफ अगर कुछ भी वो नहीं है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और साथ में सपोर्टिंग मीडिया सुबह से लेके सोने तक राहुल गांधी का जो है गड्ढा खोदने का काम करती है। और राहुल गांधी कुछ है भी नहीं, तो अब बताइए जब कुछ नहीं है तो यह स्थिति है। अगर राहुल गांधी को जनता कुछ बना देती है तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ दिखेगी? ठीक है नीरज जी, आपका प्रेम राहुल गांधी से हो सकता है, आपकी पसंद हो सकती है राहुल गांधी, लेकिन आप मीडिया पर सवाल मत उठाइए ना। हम सवाल उठाएंगे हर किसी पर, पीएम मोदी पर भी सवाल उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठाएंगे, राहुल गांधी पर भी सवाल उठाएंगे, सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाएंगे। हमें सवाल उठाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपका प्रेम है, ठीक है, आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, से कोई रोकने की क्षमता नहीं रखता। आप प्रेम रखिए, बिल्कुल हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, नेता अपने अपने पसंद से, आप अपने पसंद से चुन सकते हैं, लेकिन क्या युवाओं को राजनीति के रूप से सक्रिय होना अच्छी बात है, लेकिन वही तख्ता पलट का मॉडल तख्ता पलट का मॉडल बनाएंगे क्या युवाओं को? युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं करेंगे, युवाओं के पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। क्या आपको पता है जेनजी किस लिए नेपाल में जेनजी का आंदोलन हुआ? नेपाल में क्या हो रहा था आप लोग को पता है? नेपाल की चीजें आप लोग भारत में प्लांट करना चाह रहे हैं, क्यों? व्यवस्था करने के ठीक है, आप लोग जेनजी की बात कर रहे हैं ना, ये बताइए कि नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन क्यों हुआ था? नेपाल में जेनजी के जो प्रदर्शन क्यों हुआ था, ये बता दीजिए आप पहले। शासक सुन लीजिए, बता दूं क्या हुआ, क्यों हुआ था। हाँ बताइए जी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिर आ जाइए नेपाल। ओली निरंकुश शासक के रूप में काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार चरम पर था। उसके बाद उनकी बातों को ज्यादा लोगों के बीच में न जाने दिया जाए, सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया। यही है ना, जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया वजह ही नहीं। आप जाइए नेपाल, जाइए, आपको नेपाल जाना चाहिए, वहाँ के युवाओं से बात करनी चाहिए। आपको जानकारी ही नहीं है, इसलिए मैंने पूछा आपको जानकारी है कि आपको जानकारी नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, वहाँ के युवा बेरोजगार हैं, वहाँ के युवाओं को पढ़ाई नहीं मिल रही थी, वहाँ के युवा परेशान थे। किताब नहीं बैठी है, ठीक है, ठीक है, आप जानकारी, ठीक है नीरज जी, वहाँ का प्रधानमंत्री शिक्षा, कोई बात नहीं, ठीक है नीरज जी, आपकी पसंद हो सकती है, बहुत अच्छी बात है, पसंद करना चाहिए, अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन देश के युवाओं को बेरोजगारी के मुद्दे से रोजगार की बात कीजिए, उनकी पढ़ाई की बात कीजिए, उनके आगे के भविष्य के लिए बात कीजिए, ना कि इस तरह से उन्हें भड़काने की कोशिश होनी चाहिए। और आपको भी इस तरह की ही बातें रखनी चाहिए। बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े नीरज जी, समय की इतनी कमी थी। और रतन जी आपको भी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और हरगोविंद अरोड़ा भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत धन्यवाद।